तीन पाकिस्तानी पठान भाइयों ने यूके से वापस पाकिस्तान पहुंचते ही अपनी तीनों बीवियों को तलाक दे दी। अहले इलाका ने, मोहल्लेदारों ने खुशी का इजहार किया, कहा कि आपने बिल्कुल ठीक किया। आखिर इन तीनों भाइयों ने अपनी तीनों बीवियों को तलाक क्यों दी? क्यों इनके रिश्तेदार इनके इस अमल से इतने खुश दिखाई दिए कि शायद इससे ज़्यादा खुशी कभी उनको नसीब ही नहीं हुई। आज जनाब तीनों भाई पिछले 10-12 साल से यूके में मेहनत मुशक्क़त कर रहे थे। पाकिस्तानी थे, पठान भाई थे, कुछ भी काम मिल गया बस मेहनत मुशक्क़त करके अपने घर में अपनी माँ को, अपनी बीवी को पैसा भेजते थे। अब इन तीनों पठान भाइयों के किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं। इस तरह करते करते ये तीनों भाई एक अरसे से यूके में जॉब कर रहे थे। अब जनाब इन तीनों भाइयों ने एक दिन इरादा बनाया कि अपने घर वालों को सरप्राइज देते हैं, अपनी तीनों बीवियों को सरप्राइज देते हैं, अपने बच्चों को सरप्राइज देते हैं। इससे पहले जब वो बाहर थे, पाकिस्तान में उनका राब्ता रहता था और राब्ते के दौरान उनकी वालदा भी उनसे बात करती थी, लेकिन बाद में बच्चों को हकीकत पता चली कि हमारी माँ किस हालत में या किस मजबूरी में, जब माँ हमारे साथ बात करती थी तो इर्द गिर्द, हमारी माँ के इर्द गिर्द कौन खड़ा होता था जो हमारी माँ को सच बोलने या अपने ऊपर होने वाला जो जुल्म है वो बताने से मना करता था। ये तमाम लोग वीडियो लाजमी देखें जो खुद ओवरसीज़ हैं लेकिन पाकिस्तान में उनकी बीवियां हैं या उनकी बीवियों के पास उनकी माएँ रहती हैं। किस तरह पाकिस्तान में आजकल ख़वातीन, आजकल लड़कियां अपनी सास और अपने ससुराल वालों के साथ सलूक करती हैं। ज़रूरी नहीं कि बहू ही सलूक करती है, बल्कि अगर बेटा बाहर है और बीवी पाकिस्तान में है तो पीछे से आजकल के ससुराल भी इतने जालिम हैं कि मुंह के मीठे, मुंह पे कुछ और पीछे मुनाफिकीन। अब जनाब इन तीनों भाइयों ने फैसला किया कि पाकिस्तान चलते हैं, जाकर सरप्राइज देते हैं, जाकर माँ को गले मिलेंगे, बीवियों को मिलेंगे, बच्चों को मिलेंगे, लेकिन किसी को नहीं बताना कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। याद रहे तीनों भाई पिछले 10-12 साल में पहली मर्तबा पाकिस्तान आ रहे थे। इससे पहले कभी भी पाकिस्तान नहीं आए थे। जब भी छुट्टी का वक्त आता था तो उस छुट्टी को बजाय पाकिस्तान आने के, पैसा खर्च करने के या अपने पैसों को टिकट के जरिए खर्च करने के, उन्हीं पैसों को घर भेज देते थे कि हमारी माँ या हमारे बीवी बच्चे सुकून की जिंदगी गुजार सकें। अब जनाब ये तीनों भाई इरादा कर लिया और उस इरादे पर अमल दरामद करने के लिए पाकिस्तान वापसी का रुख किया। अब जब पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान पहुंचते ही घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बच्चे बाहर आए। बच्चे खुशी से निहाल कि हमारा बाप पाकिस्तान आ गया है। अंदर जाकर खुलकर खुशी से अपनी माओ को बताया सब बच्चों ने कि अब्बू जी आ गए हैं, कोई कह रहा है कि चचा भी आ गए हैं, कोई कह रहा है ताया अब्बू आ गए हैं। यानी घर के सब बच्चे खुशी से निहाल थे और जाकर सब बच्चे अपनी माओ को बता रहे थे। अब जनाब बच्चे तो खुश थे, लेकिन जब उन बच्चों ने जाकर अपनी माओ को बताया और माओ को जब पता चल गया कि हमारे खावंद पाकिस्तान आ गए हैं और हमारे खावंदों ने हमें बताया ही नहीं, तो जनाब उनके चेहरे एकदम अजीब से मुरझा गए। खावंदों ने पूछा कि चेहरे पर खुशी क्यों नहीं है, आप खुशी महसूस क्यों नहीं कर रहे कि हम वापस पाकिस्तान आए हैं, और दूसरा हमारी माँ कहाँ पर है। अब जनाब बीवियां कुछ भी नहीं बता रही थी। इसी दौरान बच्चे जो कि मन के सच्चे होते हैं, आप बच्चों को जितना मर्जी कह दें कि आपने ये बात छुपा कर रखनी, किसी को नहीं बतानी, वो अपने बाप को या अपने घर वालों को कहीं भी वो बात लाजमी बता कर आएंगे। अब जब बीवियों से पूछा गया खामदों ने कि माँ किधर है, तो एक बच्चा बोला कि दादी अम्मी साथ वाले घर में है। अब तीनों भाई सोच रहे थे कि पता नहीं माँ जी शायद साथ वाले घर में किसी को मिलने गई होंगी। घर से निकले, जाकर साथ वाले घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर उस बूढ़ी माँ को उस साथ वाले घर में रहने वाले हमसायों की खवातीन वॉशरूम में नहला रही थी। अब जब उन्होंने देखा कि हमारी माँ को ये क्यों नहला रहे हैं, हमारी माँ ज़ईफ़ है लेकिन मान लिया, लेकिन नहला क्यों रहे हैं, और दूसरा जो हमारी बीवियाँ हैं हमें तो पाकिस्तान से बैठे यूके में कहती हैं कि हम तो आपकी माँ की बड़ी खिदमत करते हैं, इनको नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, ज़ईफ़ हो गई हैं लेकिन हम इनकी भरपूर नेक नियति से इनकी खिदमत करते हैं। अब जनाब बेटों ने उस खातून से पूछा जो खातून उनकी वालदा को नहला रही थी, तो कहा कि आप क्यों नहला रही हैं, तो कहने लगी कि बेटा क्या करें, जब आपकी घर की औरतों ने आपकी बूढ़ी माँ की खिदमत नहीं करनी, इसको खाने पीने को कुछ नहीं देना, ना इसको नहलाना, ये घर में जैसे बैठी है वैसी बैठी रहना, तो हमने ही नहलाना है, हम तो तरस खा जाते हैं, लेकिन आपकी बीवियों को कभी भी आपकी माँ पर तरस नहीं आया। अब जाकर अपनी बीवियों से गला फाड़ फाड़ कर इन तीनों भाइयों ने बदतमीजी शुरू कर दी कि आप हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी कि हम आपकी माँ की बड़ी खिदमत करते हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। अब बेटों को यह बात पता चली कि जब भी माँ को वीडियो कॉल करते थे तो ये तीनों औरतें, डायन औरतें इस बूढ़ी माँ के इर्द गिर्द खड़ी होती थी और कहती थी अगर बच्चे को कुछ सच बताया तो हम आपको मारेंगे, और अक्सर औकात उस बूढ़ी ज़ईफ़ औरत पर इनकी तीनों बहुएं हाथ भी उठा चुकी हैं। अब जनाब तीनों भाइयों से, उन 3 पठान भाइयों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ
जैसे इन तमाम मामलात का पता चला, अपनी तीनों बीवियों के ससुराल वालों को बुलाया और कहा कि हम तीनों भाई अपनी तीनों बीवियों को तलाक देते हैं, इन तीनों को यहाँ से ले जाएं, बच्चे हमारे पास रहेंगे। अब जनाब ऐसा भी होता है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो पाकिस्तान में ज़रूरी नहीं कि आपके वालिदैन के साथ आपकी बीवियां अच्छा सलूक कर रही हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको दिखाया कुछ जा रहा है लेकिन हकीकत कुछ और होती है। अब आपने बताना है कि इन तीनों पठान भाइयों के इस अमल पर, यानी कि एक वक्त में तीनों बीवियों को तलाक देने के इस अमल पर अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा। ताल्लुक इनका मर्दान से है और ये स्टोरी मुझे एक भाई जिसका ताल्लुक मर्दान से है उस शख्स ने शेयर की जो कि तीनों भाई उनके अजीज़ हैं और कहने लगे कि हमारे ख़ानदान के तीनों भाइयों ने ऐसा किया। और उसके बाद ख़ानदान के लोगों ने कहा हमें शक था लेकिन हमने कभी कहा नहीं कि हो सकता है कि हम गलत हों, लेकिन आखिरकार बेटों को अपनी माँ के हवाले से हकीकत पता चली गई और हकीकत पता चलने के बाद तीनों बीवियों को एक वक्त पर तलाक दी। और सब अहले इलाका, मोहल्लेदार, रिश्तेदारों ने कहा कि आप लोगों ने दुरुस्त अमल किया है, इनका इलाज यही था। अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।